आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 जो कि हमारा 6 से 7 सितंबर को प्रस्तावित है। अब इसको लेकर एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चों में ऊहापोह है कि कितना स्कोर सेफ रहेगा, कितने परसेंट अटेम्प्ट करने चाहिए, अगर कठिन पेपर आता है तो कैसे डील करें, पेपर में सबसे पहले किस सेशन से शुरुआत करें। इन सभी प्रश्नों का अगले 5 से 7 मिनट में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, कितने परसेंट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ये सभी परसेंट जो आपको पीपीटी पर दिखाई दे रहे हैं इनको हम बताएंगे, और कितना न्यूनतम स्कोर रह सकता है, एवरेजन कितना रहेगा और हाईएस्ट स्कोर कितना किया जा सकता है इस पेपर में। सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि किन सेशन पे आपको सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी है ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कितना स्कोर हमारा सेफ रहेगा। देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी बहुत सारी कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। सबसे पहले तो डिपेंड ये करेगा कि लेवल उसका अगर इजी या मॉडरेट या हार्ड है तो वहाँ पे वेरी करेगा कि हमारा कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो अगर मैं पिछले पेपर की 2023 के पेपर की अगर बात करूँ तो वो थोड़ा उसका लेवल हाई था, थोड़ा जीएस भी अच्छा पूछा गया था और मैथ के डीआई भी बहुत अच्छा पूछा गया था। तो वहाँ पे अगर किसी भी कैंडिडेट का स्कोर 60-55 के बीच में बनना था तो वहाँ पे बहुत अच्छे परसेंटाइल प्राप्त हुआ। खुद मेरा 58 का स्कोर था, मेरा परसेंटाइल 99.6 था। तो हार्ड लेवल के पेपर में हम ये नहीं कह सकते कि हम 75 प्लस कर लेंगे या 80, नहीं। डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है या मॉडरेट से हार्ड आ रहा। तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब आई थिंक आपके समझ में आ गया कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। ये तो पेपर में जाने के बाद 2 दिन हमारे पेपर हो गए, 4 शिफ्ट है, उन चारों शिफ्टों के पेपर को देखने के बाद ही थोड़ा पता लगेगा कि पेपर मीडियम था या फिर हार्ड लेवल पे था। अब दूसरी बात, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करने चाहिए। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे आते हैं 100। हमारे पास 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दी जाती है, यानी कि 2 घंटे। तो इसमें 100 क्वेश्चन में से अगर हमारा हार्ड लेवल आता है जैसे 2023 में था, तो मैं कहता हूँ कि आपको 90 प्लस कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर थोड़ा पेपर मीडियम या मॉडरेट आता है तो फिर आप कर सकते हो 100 के 100 अटेम्प्ट, फुल अटेम्प्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में 1/4 की है, जो कि नॉमिनल है, उतनी ज़्यादा नहीं है। 1/3 की नेगेटिव थोड़ी हार्ड पड़ती है हमारी। अगर तीसरा क्वेश्चन पर हम बात करें कि अगर कठिन पेपर आ जाता है तो उसे कैसे डील करें, मैं कहता हूँ कि 120 मिनट आपके होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप 2 से 3 मिनट देके एक ओरली सी सरफियल नजर डालते जाइए। 100 के 100 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 2 से 3 मिनट में आप देख लेंगे पेपर का लेवल कैसा हुआ है। अक्सर ऐसा किया जाता है, जो एक्सपीरियंस या अनुभवी होते हैं जो एग्जाम देते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वे क्या करते हैं 2 से 3 मिनट में पूरा पेपर देख लेते हैं कि इसका लेवल कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कम बत्ती या जैसे भी स्ट्रेटेजाइज करना आपने पेपर को किस स्ट्रेटजी से हल करना, वो 2 से 3 मिनट पहले पेपर में राउंड हल्का देखने के बाद पता कर लेते हैं कि मैं इसमें कितना अटेम्प्ट करना और कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना। उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं उन 2 से 3 मिनट में पेपर को देखने के बाद। अब चौथा क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है कि भाई पेपर में किस सेशन से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जैसे 100 क्वेश्चन होता है तो 50 क्वेश्चन तो हमारे जीएस के होते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले सबसे पहले जाके जीएस और हिंदी कर लीजिए। ये 65% जो होते हैं हमारे, इन 65% को लगभग लगभग आप 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास जब 30 मिनट में जीएस में सपोज कीजिए आपसे 25 क्वेश्चन बनने हैं, हिंदी में 15 से 15 बनने हैं, तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन आपने 30 मिनट में निकाले तो आपके पास बच गई 90 मिनट। 90 मिनट के लिए आपके पास पर्सन बचे कितने, 35। उन 35 में आपके पास 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 5 रीजनिंग के हो गए और 5 हमारे पास हो गए इंग्लिश के। तो ये हम सबसे पहले जाके ये करना है कि हमें 65% जो है हमारे हिंदी के और जीएस के, वे 30 से 40 मिनट के अंदर फिनिश कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपको बहुत रिलैक्स ही हो जाएगा कि आपने 50% से भी ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है। तो हमारे पास जो मैथ्स के क्वेश्चन 25 काफ़ी अच्छा डाटा दिया जाता है। अगर उन पे आप ज़्यादा समय दोगे तो ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पेपर की जो डिमांड है
वो आपकी डिमांड जो टिकी हुई है वो जीएस का पेपर और साथ में मैथ्स के 25 क्वेश्चन। अगर जीएस का अच्छा स्कोर हो जाता है आप जीएस वाले सेशन में और मैथ्स वाले में, तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बन सकता है। अगर आपके दोनों सब्जेक्ट डूब जाते हैं, जीएस वाला और मैथ्स वाला, तो फिर आपका ये पेपर का फिर परसेंटाइल बहुत ही लो रह जाएगा। अब मैं आपसे अगली बात करूंगा इस पेपर इस के लिए, पैट के लिए, कि कितना स्कोर हमारा संभव कर सकते हैं अगर हम देखें एवरेज, या फिर जो उनकी तैयारी कम है या ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक डाटा है जो एक मीडियम, एक पारस देखी जाती है, थोड़ा सा निकाल के देखें हम किस किस लेवल पर कितना कितना आदमी किसकी तैयारी जितनी होती है। भाई हम एग्जाम में जब जाते हैं तो हमें तीन तरीके के लोग मिलते हैं, जिनके बिल्कुल, एक तो वे होते हैं जो न्यूनतम तैयारी होते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करा और सीधे जाके पेपर में बैठ गए। दूसरे मीडियम में होते हैं कुछ टाइम के लिए थोड़े पढ़ रहे पर लेकिन उनका अभी इतना लेवल नहीं बना कि मतलब थोड़ा उनका अभी लर्निंग फेज में, यानी कि अपना बेसिक कर रहे हो कहीं से कवर। एक हायर लेवल होता है जो 4 से 5 साल या 3 से 4 साल हमारे तैयारी में लगे रहते हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव रहता है, जो पेपर लगातार देते रहते हैं। तो जैसे सामान्य ज्ञान में मैं देखता हूँ 50% हमारे आते हैं, तो न्यूनतम तैयारी करने वाला इसमें 17 से 18% लगा लेगा, कर लेगा आराम से, खूब इतने आते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। मैथ्स में 13 से 14 या 12-14% हम कर सकते हैं, जो जिनकी तैयारी बहुत लो है, लो लेवल पे। ये हिंदी में 10 क्वेश्चन आराम से 2 पैरे आते हैं, सभी निकाल लेते हैं उनमें से पर्सन। रीजनिंग के 5% में से 4%, इंग्लिश में से 2 क्वेश्चन। तो मैं कह सकता हूँ जो एवरेज तैयारी है वो आदमी इसमें 48% 50% के आसपास लो लेवल पे हमारा इतना न्यूनतम रह सकता है स्कोर, जो कम तैयारी वाले हैं। और मैं जूम कर रहा है कि पेपर मीडियम मॉडरेट लेवल का है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रहा हूँ पारस। अब मीडियम तैयारी करने वाला जीएस में 24-25 क्वेश्चन आराम से कर लेता है, 17-18 मैथ में कर लेता है, 12 हिंदी में कर लेता है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कर लेता है, इजी आते हैं, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन। तो अराउंड 60+ यानी कि 60, 61, 62 क्वेश्चन मीडियम तैयारी वाला भी कर लेता है। अगर पेपर मीडियम आता है, मॉडरेट आता है, जैसे हमारे 22 का 21 का पैट था, वो मॉडरेट पेपर था, उसमें इतना इजिली 60 से 65 के बीच में सभी बच्चे कर लेते हैं। हायर अगर मैं देखूँ तैयारी में, तो उसमें 36 से 38 क्वेश्चन जीएस के और मैथ्स के 23-24 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा हो जाते हैं सिली मिस्टेक से गलत। और हिंदी में 15 में से 14 क्वेश्चन होते हैं, 1-8% की मैं कह सकता हूँ कि जो थोड़ा सिली मिस्टेक के कारण हो जाता है गलत। रीजनिंग के 5% हो जाते हैं, इंग्लिश में 4, यानी कि जिसकी तैयारी अच्छी है 80 से 85 क्वेश्चन को आराम से इजी इस पेपर में कर लेता है पैट के एग्जाम में। अगर पेपर आता है 2023 जैसा, तो 2023 में बहुत टिपिकल पेपर था, थोड़ा उसमें स्कोर करना बहुत ही मतलब हार्ड था। वहां पे बहुत सारे मोस्टली जो हार तैयारी करने वाले अच्छे ठीक ठाक थे, 60 से 65 क्वेश्चन पे सभी के लिए, मतलब बहुत रेयर थे जिनके 60 से 65% ठीक थे पैट एग्जाम 2023 में। तो अगर हार्ड लेवल पे पेपर आता है तो मैं मान सकता हूँ कि 60 से 65% आपके लिए आपको परसेंटाइल 99.5 से प्लस करा देंगे। अगर मीडियम लेवल पर आपका पेपर आता है तो आप 80 से 85 के बीच में स्कोर अगर करेंगे तो ये परसेंटाइल आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये न्यूनतम, ये मीडियम, ये थोड़ा बताने का ये थोड़ा सा एक होता है कि जो लेवल के तीनों फेज में होते हैं, उन तीनों फेजों की पारस देख लेते हैं। तो उस पारस में हम कह सकते हैं कि भाई 48 से लेकर 50 से लेकर और 80-85 के बीच में उसकी पारस जब रह सकती है जब पेपर मीडियम होगा। अगर पेपर हार्ड होगा तो ये पारस घट के चली जाएगी 40 से 60-65 के बीच में। अब वो देखने वाला बात होगी कि हम जब पेपर देख आएंगे चारों शिफ्टों को पेपर देखने के बाद, फिर भी मैं आपको एनालिसिस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो ड्यूरेबल थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मोस्टली वे हम पे उस टाइम पे एग्जाम पे स्किप नहीं हो सकते, क्या स्कोर जा सकता है। ये चारों शिफ्ट जब हमारी आ जाएगी कि एग्जाम हो जाएंगे 7 सितंबर को, उसके बाद ही फिर मैं एक ऐसा एनालिसिस वीडियो लेके आपके साथ पेश होऊंगा।